नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आपको नगीना के नंदपुर के एक मंदिर में वो परिक्रमा करने वाला कुत्ता याद होगा, जिसे वहां के लोग आस्था का प्रतीक मानने लगे थे। कोई उसे भक्त बता रहा था, तो कोई उसे ये कह रहा था कि शायद ये कुत्ता पागल हो गया है। कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी और वहां पर धीरे धीरे मेले जैसी स्थिति बन गई थी। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। जो भी वहां पर आ रहा था वो दान कर रहा था या फिर कुत्ते के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहा था। लोगों ने उस कुत्ते को भगवान मानना शुरू कर दिया था या फिर भगवान के किसी अवतार के रूप में लोगों ने उनका यकीन करना शुरू कर दिया था। ये यकीन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वहां पर भीड़ भी नजर आ रही थी। कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने आ रहे थे तो कुछ लोग उस कुत्ते को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी जरा निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन सबसे जरूरी था उस कुत्ते का स्वास्थ्य, जो लगातार बिना कुछ खाए पिए वहां पर लगातार परिक्रमा कर रहा था या फिर ये कहें कि वहां पर चक्कर काट रहा था। उसके स्वास्थ्य को लेकर भी अब एक अपडेट सामने आया है, जो जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं जो पशु प्रेमी हैं उन्हें थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा होगा इस खबर को सुनने के बाद। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दे, उस कुत्ते को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है और जब उसका इलाज जारी किया गया, डॉक्टर्स ने तमाम इलाज को लेकर हेल्थ चेकअप उसके किए जाने थे वो चेकअप किए। हालांकि अभी एमआरआई रहता है। हेल्थ चेकअप में ये सामने आया है कि कुत्ते को अभी कोई भी आंतरिक चोट नहीं लगी है या फिर किसी और प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है। रैबीज को लेकर पहले ही जो चेकअप था वो कर लिया गया था। रैबीज भी कुत्ते को नहीं था। अब ऐसे में कुत्ते का भी सिर्फ हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है। समय के साथ या तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या दिन के किसी समय उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिस वजह से अभी कुत्ते का एमआरआई नहीं हो पा रहा है। लेकिन एमआरआई के बाद कुत्ते की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। अब नगीना में जो नंदपुर गांव है और जहां पर नंदलाल देवता महाराज का मंदिर है, जो कि 150 साल पुराना बताया जा रहा है, वहां के लोगों का क्या कहना है, डॉक्टर्स का क्या कहना है और क्या जिस कुत्ते ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था, जिसे ड्रिप के जरिए उसकी तमाम जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, क्या उस कुत्ते ने कुछ खाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जब डॉक्टर्स ने उसका हेल्थ चेकअप किया और 5 से लेकर 7 दिन बीत रहे थे, कुत्ते ने ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, वो कुत्ता लगातार चक्कर काट रहा था। जब डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंचती है, उसकी हेल्थ चेकअप करती है और उसके बाद एक संस्था आगे आती है, पशु प्रेमी संस्था, उसका इलाज करवाती है। और सबसे बड़ा देखिए हैरान कर देने वाला वाक्य ये भी है कि जो लोग उस कुत्ते को भगवान मानकर वहां पर पूजा अर्चना करने आ रहे थे, उन लोगों ने कुत्ते का इलाज का जिम्मा नहीं उठाया। हालांकि गांव के 2 लोग उस टीम के साथ जरूर दिल्ली नोएडा पहुंचे हैं कुत्ते के इलाज के लिए। लेकिन जब कुत्ते का हेल्थ चेकअप हुआ उसके बाद शाम को, रविवार शाम की अगर हम बात करें, तो कुत्ते ने लगभग 100 ग्राम पनीर खाया है और इसी के साथ प्रोटीन मिल्क भी पिया है। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो एमआरआई का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कुत्ते की एमआरआई भी हो जाएगी, उसकी स्थिति क्या है ये भी साफ हो जाएगा। और अब चलिए पूरी खबर भी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था और कुत्ते को लेकर किस तरीके से जो अलग अलग विश्वास है वहां पर लोग करने लगे थे। या फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसे जिस तरीके से उस कुत्ते के दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उन लोगों का अभी भी ये कहना है कि अगर कुत्ते की मौत भी हो जाती है तो भी उस कुत्ते को जो है उसी गांव में लेकर आया जाए, ताकि वहां पर उस कुत्ते की समाधि को बनाया जाए और वो उस समाधि की पूजा करेंगे। ये वहां के रहने वाले ग्रामीणों का विश्वास है। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या थी और अभी वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, ये सभी जानना यहाँ पर जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, नगीना बिजनौर से एक ऐसी तस्वीर जो सामने आई है, वो देखने वालों को हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी कर रही थी। और इसी के साथ यहाँ पर एक कुत्ता जो कि लगातार मूर्तियों की परिक्रमा करता है या यूं कहें कि चक्कर काटता है, वो लगातार चक्कर काट रहा था। वो थक जाता तो बैठ जाता, धूप लगती तो छांव में चला जाता, ठंड लग जाती तो सिकुड़ कर एक कोने में बैठ जाता, लेकिन उसका चक्कर काटना खत्म नहीं हुआ, उसकी परिक्रमा करना खत्म नहीं हुआ। हैरानी तो लोगों को तब इस बात की हुई जब कुत्ते ने बिना कुछ खाए या फिर बिना कुछ पिए चक्कर काटना लगातार जारी रखा। और इसके बाद लोगों को वहां पर ये लगने लगा कि शायद ये भगवान का कोई संदेश है या किसी प्रकार का ये कोई भगवान का रूप है।
हैरानी इस बात की है ना तो उस कुत्ते को वो चक्कर काटना कोई सिखा रहा था और ना ही कोई कुछ बता रहा था, कुत्ता बस वहां पर चक्कर काट रहा था। ये दृश्य सिर्फ एक दिन का नहीं, कई दिनों तक चलता रहता है। लगभग 5 दिन हो जाते हैं लगातार कुत्ते की ओर से चक्कर काटे गए और जब कुत्ता थक गया तो उसके बाद वो एक जगह पर बैठ गया। और इस कुत्ते का चलना अलग है, इसका रुकना भी अलग था और इसी के साथ इसका वापस चल पड़ना लोगों को कहीं ना कहीं आस्था से जोड़ने लगा। लोग वहां पर पहुंचने लगे, दान करने लगे। कभी वो मंदिर के गेट पर रुकता, कभी कहीं और पर विश्राम करता, लेकिन आखिरकार परिक्रमा करने के बाद कुत्ता एक दिन थक जाता है और बैठ जाता है। अब देखिए, बात करें तो सभी के अलग-अलग नजरिए इसको लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये कुत्ता है, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भगवान का संदेश है और इसीलिए ये बार-बार जो है यहाँ पर चक्कर काट रहा है। और जो लोग साइंस में, विज्ञान में या मनोविज्ञान में विश्वास रखते हैं, वो लोग ये मान रहे हैं कि या तो ये अपने मालिक से बिछड़ गया है या फिर इसे किसी प्रकार का दुःख है या किसी बात से वो आहत हुआ है या कोई बीमारी है, ये उन लोगों का मानना है। अब सवाल ये है कि क्या जानवर भी इंसानी भावनाओं को इस तरह महसूस कर सकते हैं कि जैसा लोग वहां पर महसूस कर रहे थे? लेकिन वहां पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये समझ रहे थे कि क्या वाकई जो कुत्ता है वो बीमार है या फिर कुत्ते को किसी भी प्रकार की कोई दयनीय स्थिति उसके साथ उस समय चल रही है। अब ये भी हम जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर तेज गति से पूरी वीडियो वायरल हो जाती है, अलग-अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने यहाँ पर आने लग जाता है। और इसी के साथ देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि डॉक्टर्स और विशेषज्ञ का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जब भी कोई पशु या कोई भी जानवर किसी भी प्रकार के सदमे में होता है, वो सदमा किसी भी प्रकार का हो सकता है। अक्सर आपने देखा है कि जब भी कोई स्कूटी या दोपहिया वाहन निकलता है तो कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं, या फिर आपने ये देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो इन चीजों से जुड़े रहते हैं। क्या कुत्ते के साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसका उसे सदमा लगा हो, या फिर क्या कुत्ता अपने मालिक से बिछड़ गया हो इसीलिए वो वहां पर बार बार परिक्रमा कर रहा हो? कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। साइंस के तौर पर अगर हम बात करें, डॉक्टर्स इस कंडीशन को रिपीटेटिव कंडीशन कहते हैं, यानी कि बार बार उसी चीज को दोहराना जिसमें उस कुत्ते को उस समय सुकून मिल रहा हो और उसी सुकून की तलाश में जो कुत्ता है वो बार-बार इसी जो स्थिति है उसमें अपने आप को डालता है और बार-बार चक्कर लगाता रहता है। फिलहाल अभी तक डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं, विशेषज्ञ ये बता रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि एमआरआई रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। अब देखिए, ये जो पूरी कहानी है ये सिर्फ एक कुत्ते की परिक्रमा की नहीं है, ये कहानी है इंसान और जानवर के बीच के रिश्तों की, भावनाओं की और हमारे नजरिए की। हमारा नजरिया, खास तौर से सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो लोग उस मंदिर में जा रहे हैं, उनका अलग-अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन कुत्ते की वास्तविक स्थिति क्या है ये डॉक्टर ही सामने ला पाएंगे और उसके आधार पर ही इलाज होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर कुत्ता मर भी जाता है तो उस कुत्ते को वापस नंदपुर गांव में ही लाया जाए, वहां पर उसकी समाधि बनाई जाएगी और उसे भी पूजा जाएगा। साथ ही अगर नंदपुर की हम बात करें तो वहां पर मेले जैसा माहौल बन चुका है, लोग अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाने लगे हैं और जहां-जहां तक ये खबर फैल रही थी कि कुत्ता वहां पर लगातार परिक्रमा कर रहा है तो लोग उसके दर्शन के लिए वहां पर आने लगे। अलग-अलग तरीके के लोग आ रहे थे, कुछ दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के लिए आ रहे थे, तो कुछ उस कुत्ते को देखने आ रहे थे। कुछ पशु प्रेमी भी थे जो कुत्ते की उस स्थिति को लेकर चिंता में थे, वो भी वहां पर उस कुत्ते को देखने के लिए पहुंच रहे थे। तो अलग-अलग नजरिए देखिए इस दौरान निकलकर सामने आए, लेकिन इंतजार करना होगा डॉक्टर्स का, एमआरआई रिपोर्ट का। क्या कहती है एमआरआई रिपोर्ट, जिसके बाद स्थिति साफ होगी। फिलहाल कुत्ता अभी जो उसका बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए एमआरआई नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे थोड़ी राहत की बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आई है कि जिस कुत्ते ने बिना कुछ खाए पिए लगातार परिक्रमा की, या फिर तमाम जो चीजें उसे ड्रिप के जरिए दी जा रही थी, जिस न्यूट्रिशन की उसे जरूरत थी, अब कुत्ते ने जब उसका इलाज हुआ, जब उसका हेल्थ चेकअप हुआ, तो कुत्ते ने 100 ग्राम के करीब पनीर खाया और इसी के साथ जो प्रोटीन मिल्क होता है वो भी कुत्ते ने पिया, जिससे पशु प्रेमी जाहिर तौर पर थोड़े बहुत खुश जरूर हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।